ओम शांति। आज 15 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। हमको जो कुछ शिव बाबा को कहना है वो हम किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को कहेंगे ना, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस हो गया। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बताता है, शिव बाबा से फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर हमको मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? बाबा कहते, बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। बाबा कहते, मैं आकर के जब बच्चों को जन्म देता हूँ, पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो उनको ये भी समझ देता हूँ कि माया क्या चीज़ है। उनको ये भी बताता हूँ कि तुम्हारी युद्ध माया के साथ ही है। परंतु जो बच्चे पढ़ाई प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, केयरलेस होते हैं, सुनी अनसुनी करते हैं, तो वहाँ पर माया जो है फिर अटैक करती है। तो बाबा कहते हैं ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि शिव बाबा के बच्चे बन कर के फिर माया की चोट से मर जाएं। तो बाबा को भी तो ख्याल होता है ना कि ऐसा क्या हुआ, क्यों ऐसा किया। गीत है तुम्हारे बुलाने को। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं ये भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। बाबा कहते हैं कि माया इतना जल्दी हार नहीं खाती है। वो उसको मिलता है तो वो भी अपना पूरा जोर लगाती है और एंड तक वो लड़ाई लड़ती रहती है। भारत को रावण ने ही गिराया है जब से देवता वाम मार्ग में गए, अर्थात विकारी बने हैं। दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वो फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाबा हिस्ट्री बता रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माता च पिता कहा जाता है। ये है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तुम मात पिता किसको कहते हो ये कोई नहीं जानता। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं तुम मात पिता। अब मात पिता किसको कहते हैं? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? ये भी जोड़ा दिखाते हैं। तो मात पिता किसको कहना चाहिए?
यदि परमात्मा फादर है तो ज़रूर मदर भी चाहिए। ये जानते नहीं कि माता किसको कहा जाता है, इसको गुह्य बातें कहा जाता है। बाबा ने कहा क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए, महिमा तो एक की ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करें कभी विष्णु की करेंगे कभी शंकर की, नहीं, महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, जो जरूर अंत में आएगा। युगे युगे क्यों आएंगे, पतित होते ही अंत में है। ये बात भी समझने वाली है। लोग कहते हैं कि परमात्मा हर युग में आते हैं, हर युग में आए। एक तरफ तो कहते हैं भाई हर युग में आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं 24 अवतार लेते हैं, फिर तीसरी तरफ कहते हैं वो कण कण में व्यापक है। तो तीनों ही बातों का कोई सार नहीं है। युग युग में आता है, बताइए सतयुग में आएगा, आकर के पतितों को पावन बना दिया। सतयुग में तो पहली बात कोई पतित होता ही नहीं, आएगा ही क्यों। त्रेता में भी कोई पतित होता नहीं तो क्यों आएगा। एक घड़ी के लिए मान लीजिए त्रेता में आ गए, त्रेता के एंड में, तो फिर आकर के परमात्मा क्या करेगा। द्वापर तो इस्टेब्लिश नहीं करेगा, परमात्मा तो सतयुग इस्टेब्लिश करे, तो पूरा चक्र चल ही नहीं सकता, आधे में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर द्वापर में मान लीजिए आ गया तो इतने पतित तो सारी आत्माएं बनी नहीं है, ऊपर से भी और आ रही हैं। तो सर्व आत्माओं का पिता, सर्व आत्माओं का पतित पावन तो वो बना ही नहीं। तो पतित पावन तब है जब पूरे कल्प का अंत होता है। और बाबा कहते हैं मैं एक कल्प में एक ही बार आता हूँ, बार बार आने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आता हूँ और आकर के मैं तुम आत्माओं को पुनः पावन बनाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं, विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हैं, तो वो हुआ बाप, वो दादा, वर्षा मिलता है उनसे जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है, देते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ न सके, क्योंकि ये वंडर है, बाप दादा कंबाइंड है। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझो फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे कि ये बाप दादा दोनों हैं। शिव बाबा है तब तो ये दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। बाबा स्पष्ट करें, जो बाबा ने शुरू में कहा कंबाइंड, तो बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा का फोटो तो निकलता नहीं है, आत्मा का फोटो तो निकाल नहीं सकते हैं। तो ज़रूर ब्रह्मा रथ सामने आएगा। तो ब्रह्मा रथ में कौन है, बाबा के तो वो नहीं भूलना चाहिए। ब्रह्मा की भी वैल्यू कब है, दादा की भी वैल्यू कब है, जब शिव बाबा उसमें। अगर शिव बाबा उसमें नहीं है तो उस रथ की भी वैल्यू क्या है। बाबा ने कहा हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है, परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। ये तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो ना सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती हैं, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की
पूरी एक्यूरेट लाइफ है। बाबा बता रहे हैं कि सृष्टि अनादि अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, उसका परिवर्तन होता है। कलयुगी सृष्टि से सतयुगी सृष्टि बन जाती है, कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा बन जाता है। लेकिन आपको कि बिल्कुल विनाश हो जाए, बिल्कुल जीरो पर आ जाए, वो कभी नहीं होता। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वो अब तुम्हारे में भी है। अभी पीछे बाबा ने कहा था तुम त्रिलोकीनाथ नहीं बनते हो। आज बाबा कहते हैं तुम मास्टर त्रिलोकीनाथ हो। तो ये बात हमको प्रॉपरली समझ नहीं है। किस हिसाब से बाबा कहता है तुम्हें नॉलेज देता हूँ, ज्ञान के हिसाब से। बाबा ने कहा कि तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थिरियम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो ज़रूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। फिर बाबा ने कहा कि सबसे अच्छे से अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वो स्वर्ग में होती है, फिर वो सब कुछ पुराना हो जाता है। नई दुनिया होती है ना, नई दुनिया होती है, कोमल होती है, ब्यूटीफुल होती है, ग्लोइंग होती है। धीरे धीरे फिर जो है सब चीज़ पुरानी शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं। राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम पढ़ते हो और तुमको मैं इतना शक्तिशाली बनाता हूँ, फिर क्यों तुम माया से हार खाते हो, माया से थप्पड़ क्यों खाते हो? वरदान है आज का। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुणमूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। और स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को भी उमंग उत्साह देना।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।